बात है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है और वो होने वाली है राउटिंग। क्या चीज़? तो आप बोलेगा तो हमने पिछली क्लास में पढ़ ली थी। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो होगी डायनेमिक राउटिंग। जो पिछली क्लास में हमने पढ़ी थी वो कौन सी थी? पब्लिक राउटिंग। हमने प्रीवियस क्लास में काम देखा था कि होम, अबाउट, बिलो, कॉन्टैक्ट, ये सब चीज़ें हमने देखी थी, याद है? और आज जो है आज जो है डायनेमिक काम देखेंगे कि डायनेमिक राउटिंग किस तरह से वर्क करेगी। ठीक है, ये जो अभी अबाउट, ये तो पब्लिक है, मतलब इस राउट पर कोई भी जा सकता है, एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट कोई भी हो सकता है। डायनेमिक में क्या करने वाले हैं? डायनेमिक में हम करने वाले हैं, मैंने आप लोगों को पहले भी एक एग्जांपल दिखा चुका था, OLX करके, याद होगा। मैंने बोला था कि जैसे कि एक प्रोडक्ट कार्ड या ई कॉमर्स की अगर एग्जांपल ले लें, मैं अगर अमेज़ोन की वेबसाइट पर जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर जाने के बाद किसी एक प्रोडक्ट पर क्लिक करता हूँ, मान लो जैसे कि मैंने क्लिक कर दिया इस एलसीडी के ऊपर, ये एलसीडी मुझे बाय करनी है। तो अब इसका एक पेज खुलकर आया जो कि डिस्क्रिप्शन पेज है, ठीक है, और यहाँ पर उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है समथिंग, और कुछ रिलेटेड प्रोडक्ट, फीचर प्रोडक्ट वगैरह बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर वो दे रहा है, ठीक है। अब अगर मैं इधर आता हूँ, ये चीज़ मुझे चाहिए, हार्ड डिस्क मुझे बाय करनी है, तो यहाँ पर उसका एक अलग पेज खुलकर आ रहा है। अगर इस वेबसाइट में अगर इस वेबसाइट में 1000 प्रोडक्ट है, तो क्या 1000 पेजेस बनाऊंगा हर प्रोडक्ट की डिटेल शो कराने के लिए? ऐसा तो नहीं करूँगा। तो इस तरह का काम कैसे होता है, और इन लोगों ने भी वही काम किया हुआ होगा। और हम ये काम देखेंगे कि डायनेमिक राउट किस तरह से काम करते हैं, डायनेमिक प्रोडक्ट को किस तरह से दिखाएंगे। अगर आपकी वेबसाइट पर लाख प्रोडक्ट है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ही पेज बनाओगे, वो उसी के ऊपर ही डेटा शो कराएगा। काम थोड़ा सा जो है, थोड़ा सा आप लोग कह सकते हो कि हार्ड हो सकता है, लेकिन इतना है नहीं अगर जावास्क्रिप्ट आपकी अच्छी है तो। अब बात करते हैं, सबसे पहले हम कुछ प्रोडक्ट कार्ड हमें बनाते पड़ेंगे एग्जाम्पल के तौर पे, जो है ना, फटाफट से इधर आते हैं और पिज़्ज़ा बे की वेबसाइट पे चलते हैं। पिज़्ज़ा बे, और पिज़्ज़ा बे पे आकर हम कुछ क्या करेंगे, कुछ फ्रूट्स या टी शर्ट टाइप की जो है कुछ हम प्रोडक्ट को ले लेते हैं। ड्रेसेस इस करके सर्च कर लेते हैं और यहाँ से कुछ हम बाय कर लेंगे। मतलब एक काम करते हैं ना, टी शर्ट कर लेते हैं, टी शर्ट डिज़ाइन, ताकि कुछ प्रोडक्ट टाइप लगे भी ना। इससे रिलेटेड जो है यहाँ पर, इससे रिलेटेड तो कोई भी नहीं आ रही, एआई वाली ज़्यादा आ रही है यार ये। ओके जी, क्या? हाँ इन्होंने वही किया हुआ है। आप अभी दिखाता हूँ ना, देखने इलिस्ट्रेशन बार बार लिखा हुआ आ रहा होगा, इन लोगों ने इसका एक पेज बनाया हुआ है। अब इमेज जिस कैटेगरी की है, उन्होंने उस हिसाब से बनाया हुआ होगा, दिखाता हूँ मैं। क्लिक करा, देख रहे हो, पेज एक ही है इलिस्ट्रेशन वाला, आगे उसकी आईडी के हिसाब से डेटा फेच कर रहा है वो। ये काम हम करेंगे, हर जगह ये काम मिलेगा आपको ना। या कोई भी जो है इस तरह का काम करेगा नहीं कि इस तरह से डेटा शो कराए ये वो। हमें कुछ चाहिए, 7-8 इमेजेस चाहिए, हम कुछ डुप्लीकेट कर लेंगे, इसको डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। डाउनलोड में जाते हैं, यहाँ पर SRC एसेट्स, और एसेट्स के अंदर आने के बाद, एसेट्स में आने के बाद मैं एक काम यहाँ पे करूँगा, इधर एक फ़ोल्डर बना लूँगा इमेजेस करके, ठीक है, इमेजेस करके यहाँ पे सारी मेरी इमेजेस आ जाएगी। और डाउनलोड में जाते हैं, डाउनलोड के अंदर गया, ये रिफ़्रेश किया एक बार, अभी तक भाई ये डाउनलोड हुई है क्या?
एक दो तीन चार, एक दो, ले भाई जी। हाँ डाउनलोड तो नहीं हुई लग रहा है, नेट थोड़ा इशू कर रहा है। कह रहा मैं अभी के लिए दो उठाते हैं फ़िलहाल, ये आ गए तीसरी भी। और कहाँ? एक दो तीन चार ले लेता हूँ, उसी को डुप्लीकेट कर लेंगे। ये तो नेट बहुत स्लो चल रहा है, मैं इसको काम करता हूँ, कट करा वहाँ से। सही है, बस कट करा इसी को। और इधर आते हैं, TTS 325 प्रोप्स SRC एसेट्स इमेजेस पेस्ट कर दिया। इसका एक एक नाम भी रख लेते हैं, ठीक है। इसका रखते हैं प्रोडक्ट 1, ठीक है, प्रोडक्ट 2 और प्रोडक्ट 3, हमने रख लिया। और यहाँ से कोई इमेजेस वगैरह उठानी हो तो उठा लेना। कौन सी हमने एक और कौन सी सिलेक्ट करी हुई थी, ये नहीं आई थी ना हमारे पास। ये भी हो रही है, हो गई। डाउनलोड में जाते हैं, कट करा सर जी। अस्सलाम वालेकुम। सर ये जो लड़की वाली इमेज है ना, इसमें आपने प्रोडक्ट में वो डी भी लिख दिया, तो वो बाद में ओके, मसला होगा। सही है सही है, ठीक है, सही है। ये काम हमने 4 इमेजेस ले लिए हैं, ज़्यादा आप लोग अपने हिसाब से फिर ले लेना, ठीक है, जितना आपको ज़रूरत पड़े। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इमेजेस इसमें मत रखना कभी भी, मतलब ज़्यादा हो तब, ठीक है। तो इसके लिए फिर आप जो किसी लाइब्रेरी या क्लाउडनरी वगैरह टाइप की किसी वेबसाइट का यूज़ करो, ताकि जो है वेबसाइट पर लोड कम पड़े, ठीक है, लोडिंग स्पीड है। हाँ लिंक लगाओ फिर आप उसका ना, तो वरना जो है वो वेबसाइट स्लो हो सकती है। अच्छा जी, ये काम तो हमने करा, इसको हटाते हैं। और पहले तो एक काम करेंगे, एक स्ट्रक्चर रेडी करना है। इधर आते हैं फटाफट से, और इधर लेट प्रोडक्ट, ठीक है। इधर प्रोडक्ट के अंदर एक रखेंगे ID 1, टाइटल क्या रखेंगे, इसको कर लेते हैं टी शर्ट, टी शर्ट कर लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, कैटेगरी इस तरह था, आप जो है कैटेगरी के अंदर भी आप दिखा सकते हो टी शर्ट। और डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, डिस्क्रिप्शन। और डिस्क्रिप्शन के अंदर हम कुछ रेंडमली मतलब टेक्स्ट वगैरह टाइप कर देंगे। हम्म, एक काम करते हैं ना, उस पर चलते हैं। क्या नाम है, क्या नाम है उसका, फेक स्टोर API। फेक स्टोर API का भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी बगैर फेक स्टोर API के मैं आप लोगों को जो है करके दिखा रहा हूँ। उसका रीज़न है ताकि जो है ना थोड़ा सा ये समझने में आसान हो जाएगा उसके कंपेयर में। इस API के अंदर से डेटा निकाल लेंगे ना पूरा का पूरा, आसानी हो जाएगी ना। अच्छा, इमेजेस को देखो, हम वहाँ पर जाके एक एक करके इंपोर्ट कराते तो मसला होता, तो हम इमेजेस भी यहाँ पे इंपोर्ट करा लें। इंपोर्ट प्रोडक्ट 1 फ्रॉम, कहाँ से आ रहा है, आप आ जाओ इधर, इमेजेस, इमेजेस के अंदर आने के बाद pro1.jpg, ये 4 इमेजेस आ जाएंगी, ठीक है, ठीक है। ये आ गया 4, ओके, 4 3 2, सही है, ये 4 इमेजेस हमने इंपोर्ट करा लिए। और इधर आते हैं, इधर आने के बाद ये एक प्रोडक्ट की डिटेल उठा लेते हैं। ठीक है, कॉपी करा इसको, इधर आके चिपका दिया। अच्छा, अब यहाँ पर जो है मसला एक छोटा सा ये है कि इसकी कैटेगरी वगैरह आ रही है, ये चीज़, ये ऑब्जेक्ट हम हटा रहे हैं, ये हमें नहीं चाहिए, ठीक है, ये चीज़ हमें नहीं चाहिए। डिस्क्रिप्शन बिल्कुल सेट है। और एक चीज़ और है, ये
ठीक है, क्योंकि ये जेसन में रखा हुआ है तो इसको आप हटा लेना। ये मैंने हटा दिया। ठीक है, ये आईडी हो गई। वन टाइटल हो गया, सलग हो गया, सलग अगर हटाना चाहो तो हटा देना। प्राइस होगा डिस्क्रिप्शन, काफ़ी है सेहत के लिए ना। अच्छा, इसी को क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट ये हमने कर दिया। जितने आपको चाहिए हो उस हिसाब से आप कर देना। मैंने वन, इसको कर देंगे टू, थ्री, फोर, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, 8 प्रोडक्ट चाहिए हमें ना। 8 के अंदर हमें एक एक अदद जो है इमेजेस भी चाहिए इधर। ठीक है, इमेज और प्रोडक्ट वन कॉपी करा, चिपकाया, टू, ठीक है, थ्री और फोर, यहाँ पर थ्री, ये हो जाएगा फोर, वन, ये हो जाएगा टू। ठीक है, ये हमने इमेजेस भी सेट कर दिए हैं। तो ये हमारा जो है पूरा का पूरा एक प्रोडक्ट जो है रेडी हो गया। ये हमारा नेव आइटम रेडी हो गया। इसको यहाँ से हटा देंगे, इसको यहाँ पर इसमें रखेंगे। ठीक है, कोमा लगाया, यहाँ पे हम क्या पास कर देंगे, हमारा जो भी प्रोडक्ट था उसको पास कर देंगे। अच्छा, नेव बार में जाएंगे, अभी एक एरर आ रहा होगा, इसको डिलीट कर देते हैं। कंपोनेंट्स, नेव बार के अंदर से जो नेव आइटम उठा रहा था ये अब किस में से आएगा, ऑब्जेक्ट के अंदर से आएगा। ठीक है, ये एक काम कर लेना। अभी स्क्रीन पे जाते हैं तो ये हमारे पास सारा डेटा आ गया। क्या बोल रहा है, react.svg का एक इशू कर रहा है। ओके, हाँ svg का ये दे रहा है और इसका एरर यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। ये हमने यहाँ पर यूज़ किया हुआ था, और कहाँ यूज़ किया हुआ हमने, नो सच फाइल इज़ डायरेक्टरी ओपन डॉट एस वी जी, टी टी एस प्रोप्स, प्रोप्स के अंदर एसेट्स के अंदर रिएक्ट डॉट एस वी जी। यार, तो हमने यूज़ कब करा हुआ इसको, कहीं पर हटा तो दिया। रिएक्ट जेएस टी टी एस 325 प्रोप्स एस आर सी। ओके, एस आर सी के अंदर इंडेक्स डॉट सी एस एस यहाँ पर कहीं करा हुआ है क्या, यूज़ तो यहाँ पे हमने वैसे तो नहीं किया हुआ। लगा देते हैं बहरहाल उसको, वो पता नहीं कहाँ का मसला दे रहा है वो। जाते हैं इसमें, हैं, हाँ भाई हो जाता है, पता नहीं कहीं तो लगा हुआ होगा। बहरहाल वो देखना पड़ेगा कि कहाँ। हम तो यहाँ से सर्च कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम तो हर मसले का हल निकाल लेते हैं। रिएक्ट डॉट एस वी जी मिल जाएगा वो, रिएक्ट डॉट, नहीं दिखा रहा, इसमें तो आ गया ना, सही है। चलो खैर, नेव बार में जाते हैं। एक काम करते हैं, नेव बार में थोड़ा सा लोगों को भी सेट कर देते हैं। टेक्स्ट टू एक्सेल, फॉन्ट इसका करते हैं बोल्ड। ठीक है, बोल्ड, ये हमें थोड़ा सा काम कर लिया। इसको हटाते हैं। ठीक है, होम पे चलते हैं, होम का काम स्टार्ट करते हैं। होम पे जाने के बाद सबसे पहले मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारा एक प्रोडक्ट होगा। ठीक है, हमारा एक प्रोडक्ट का कार्ड होगा। अच्छा, प्रोडक्ट का कार्ड वैसे एक अलग जगह बनता है, ये मैं आपको बता दूँ। मैं फ़िलहाल यहाँ पे बना देता हूँ। हम ऐसा अलग जगह बना कंपोनेंट वाइज काम करते हैं, ताकि उसी प्रोडक्ट की हमें कहीं और ज़रूरत हो तो वहाँ पे भी उस प्रोडक्ट को कॉल कर दें। क्योंकि अगर आप देखो ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर रिलेटेड प्रोडक्ट की जगह पे वहाँ भी प्रोडक्ट आ रहे होते हैं, तो पूरा का पूरा वहाँ पे प्रोडक्ट का डिज़ाइन बनाना पड़ेगा। वो स्क्रीन पे वही प्रोडक्ट वहाँ भी दिख रहे होते हैं, अगर ऑल प्रोडक्ट पे जाए वही प्रोडक्ट वहाँ भी दिख रहे होते हैं। तो जगह जगह हम डिज़ाइन तो नहीं बनाते फिरेंगे पूरा का पूरा, तो कार्ड को कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हम। वहाँ पे क्या कर देंगे, उसको कंपोनेंट को कॉल कर देंगे, तो इसलिए अलग से कंपोनेंट बनता है। लेकिन मेरे केस के अंदर इस तरह का अभी फ़िलहाल तो कोई काम नहीं है, तो मैं फ़िलहाल यहाँ बना रहा हूँ। ठीक है, अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर हम देख लेंगे। मैंने एडिव लिया, ये प्रोडक्ट कार्ड का डिज़ाइन रेडी कर रहा हूँ मैं। ठीक है,
क्लास लिया, ओके क्लास नेम, और उससे पहले मैं एक काम करूँगा, प्रोडक्ट को उठाऊँगा जावास्क्रिप्ट में से डॉट मैप, और मैप के अंदर से आने के बाद इसको रिटर्न करवाऊँगा, और मैं बोल रहा हूँ क्या लगा दो, ये लगा दो। ठीक है, ये चीज़ें हम पुराना काम देखते हुए आ रहे हैं। आइटम और इंडेक्स एक यूनिक की पास कर देंगे यहाँ पर, की के अंदर आ जाएगी इंडेक्स, ताकि सबको एक अलग की प्रोवाइड हो जाए। इसके अलावा जो प्रोडक्ट की जो हाइट होगी ना, हाइट कितनी होगी, 96। 96 का मतलब है 848 करके जो इसकी हाइट आ जाएगी। और इसके अलावा हम एक शेडो लगा लेते हैं। ठीक है, 2 एक्सेल का शेडो, ताकि हमें पता चले। राउंडेड लगा लेंगे, राउंडेड 2 एक्सेल का ना। इसके अलावा हमें यहाँ पर चाहिए होगी एक इमेज, इसका ऑल्टरनेट अभी छोड़ देते हैं। अच्छा, ऑल्टरनेट जो है फ़जूल चीज़ नहीं है, मैं आप लोगों को बताऊँ, ये जो है ना बड़े काम की चीज़ होती है, और ये ज़रूरत आपको एसईओ के टाइम पे पड़ेगी। एसईओ के टाइम पे जो है वो आपसे मांगेगा ज़बरदस्ती आपसे ना। इधर आके आइटम डॉट इमेज, ठीक है, ये हमने एक एक इमेज दे दी है। एक डिव ले रहे हैं, डिस्क्रिप्शन वाला सारा काम वहाँ पे इधर हम करने वाले हैं। क्लास पैडिंग एक से हम दे देंगे इसको 2, पैडिंग वाई से इसको दे देंगे 1.5। ठीक है, इधर एक H1 ले रहा हूँ। क्लास टेक्स्ट इसका क्या हो जाएगा, एक्सेल हो जाएगा। फॉन्ट सेमी बोल्ड कर लेते हैं यार, बोल्ड करा। और आइटम डॉट टाइटल, ठीक है, एक हमें चाहिए पैराग्राफ। इधर हम क्या करेंगे, आइटम डॉट डिस्क्रिप्शन डॉट सिलाइस, और 0 से लेकर 30 तक, या अभी मैं काम करता हूँ 50 तक उठा लेते हैं। ठीक है, प्लस करके 2-3 ये लगा लेते हैं। एक हमें चाहिए बी का टैग। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, आइटम डॉट प्राइस, और क्लास में लगा लेते हैं टेक्स्ट सेमी, फॉन्ट सेमी बोल्ड, फॉन्ट सेमी बोल्ड। और इसका क्या करेंगे, इस पर एक क्लास लगाएंगे टेक्स्ट एस एम। इसके अलावा टेक्स्ट ग्रे का 400। ठीक है, ये हमने एक काम कर लिया, इसको ऐसे रहने देंगे। इसको अगर चाहें तो हम ग्रीन कलर का दिखा सकते हैं, ग्रीन का 600। ठीक है, एक यहाँ पे ले लेंगे बटन, एक बटन लिया। बटन के अंदर हम क्या करेंगे, एट टू कार्ट। एट टू कार्ट क्या मतलब, एट कार्ट कर लेंगे। ठीक है, सीधा कार्ट के अंदर भेजा दो। क्लास ले लेंगे पैडिंग एक्स, क्या करेंगे, पैडिंग एक्स से हम करेंगे इसको 3 कर लेते हैं। पैडिंग वाई से इसको करेंगे 1.5। राउंडेड इसको कर लेंगे, राउंडेड इसको करेंगे MD। ठीक है, ये हमने एक काम कर लिया। टेक्स्ट इसका वाइट, BG इसका क्या करेंगे, ब्लैक, BG इसका ब्लैक कर दिया। ठीक है, ये हमने एक काम कर दिया इसके अंदर। इसको मार्जिन इसको नहीं देंगे, ये जो मार्जिन वाला काम है ना, देंगे इसको MY से दे देंगे 1। ठीक है, इस वाले को काम करेंगे MY से, इसको भी दे देंगे ना, और इसको भी दे देंगे 1। ये मैंने एक काम कर दिया। ठीक है, ये अभी फ़िलहाल कुछ ऐसे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, हमें करना क्या है, करना सिंपल ये है, पहले तो इसकी इमेज को सेट करना है। क्लास तो लगाई हुई है, विड्थ को आप कर दो फुल। अब ये बात, ये फुल लेगा किसकी, तो यहाँ पे हमें विड्थ डिफ़ाइन करनी पड़ेगी। विड्थ हम इसकी दे रहे हैं मान लो 72। ठीक है, ये कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है फ़िलहाल। तो हाइट का थोड़ा सा इशू है ना, अभी हाइट इसकी ठीक है, विड्थ थोड़ी सी सेट करनी पड़ेगी 52। थोड़ा सा इसको बड़ा 66 होता नहीं है, होता है। ठीक है, हाइट की इमेज पे बात करते हैं 1/2। ठीक है, कवर, ऑब्जेक्ट कवर आता है यहाँ पर,
ठीक है, ऑब्जेक्ट कवर। ठीक है, ये जो है थोड़ा सा कवर हो जाएगा। और एक चीज़ और है, ये यहाँ पर इसके बराबर में कहाँ घुस रहा है? ओके, ये ब्लॉक एलिमेंट नहीं है ना, ठीक है, ब्लॉक कर लेंगे इसको, सही है। और एक काम करेंगे ना, ब्लॉक को हटाते हैं, यहाँ पर लेते हैं एक पी का टैग, उस पी के अंदर रखते हैं इसको, और इधर आके ले लेते हैं एक प्राइस, स्पेन प्राइस, बोल्ड, ठीक है, फॉन्ट बोल्ड आएगा यार, फॉन्ट बोल्ड, ओके, फॉन्ट बोल्ड कर लिया। टेक्स्ट को क्या करेंगे, बेस कर देते हैं, और यहाँ पर आकर स्पेस देके जोड़ देते हैं, सही है, ये प्राइस आ गया। तकरीबन जो है ना काम सही हो रहा है, लेकिन एम वाई से 1 जो है मज़ा नहीं कर रहा। ओके, इसको यही रखते हैं, इसको देते हैं MT3 देते हैं, हाँ अभी काम कर रहा है, सही है। इसके अलावा हम यहाँ से इसको थोड़ा सेट कर लेंगे, 80 कर लेंगे ताकि यहाँ तक बढ़ जाए। इसके अलावा हमें इसके साथ भी थोड़ा सा काम करना है, डॉट स्लाइस 0 से लेकर 20 तक, सही है। और प्लस लगाकर ये डॉट जोड़ देना। अब बात करते हैं पेरेंट की, क्लास लगाते हैं फ्लेक्स, ठीक है, गैप 4 का, आइटम सेंटर, जस्टिफाई सेंटर, फ्लेक्स रेप, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा लेंगे, फ्लेक्स रेप, ये एक के नीचे एक आ गया, ठीक है। ये सारे प्रोडक्ट आ गए। अब हमें एक काम और करना है, मार्जिन टॉप से 20 दे देंगे ताकि प्रोडक्ट जो थोड़े से नीचे की साइड पर आए। अब ये प्रोडक्ट तो होगा रेडी, थोड़ा सा एक और काम करते हैं कि जब इस पर शेडो करें, जब इस पर होवर करें, तो यहाँ पर शेडो जो है 2 एक्सेल आ रहा है ना, इसको करेंगे 4 एक्सेल। तो अभी एक मिनट, 4 एक्सेल देखना पड़ेगा, होता भी नहीं होता, 4 शेडो, यस दे तो दिया पानी की थैली मारो सही है, सही है भाई। अच्छा, हमें करना क्या है, ड्यूरेशन, ठीक है, तो ये काम जो है हो गया। अच्छा, इस पे एक कर्सर पॉइंटर हम लगा देंगे, और ये बटन आई थिंक नीचे स्पेस थोड़ा दे रहा है, डिस्क्रिप्शन बढ़ा दें इसकी, ये हाइट कम कर दें, इमेज की हाइट थोड़ी सी बढ़ाना पड़ेगी ताकि इमेज सेट हो जाए। इसको क्या करते हैं, 60% कर देते हैं, ठीक है, तो इमेज को जगह मिल जाए वो थोड़ा सही रहेगा। 55, सही है भाई। इसमें कोई सवाल है किसी का, सारे चीते हो गए, अच्छा सही है। अब हमें करना ये है, पहले एक चीज़ तो कर्सर पॉइंटर इस पे लगाएंगे नहीं ना, अभी आगे ज़रूरत पड़ेगी वैसे भी हमें, हाँ। अच्छा, अब हम चाह क्या रहे हैं, जिस पे क्लिक करें उसकी डिटेल खुलकर आ जानी चाहिए। तो पहले हमें एक काम करना पड़ेगा, हमें उसका डिस्क्रिप्शन पेज खोलना किस तरह से, क्या दिखाना है, किस तरह से उसका डिज़ाइन होगा, तो ये हमें देखना पड़ेगा। तो इसके लिए पहले एक काम करते हैं, फटाफट से एक पेज और रेडी करते हैं, डिस्क्रिप्शन डॉट जी, RFC की कमांड रन करी, अच्छा क्या हुआ क्लास लगाई, हमें एक डिज़ाइन चाहिए होगा डिस्क्रिप्शन पेज का ना। अब सर्च कर लेते हैं, एक काम करते हैं, इधर आते हैं,
इसके पास भी होता है वैसे जो है ना, ये अक्सर कहीं ना कहीं दिखा देते हैं। हम्म, हाँ, यहाँ पर इनके लिंक के ऊपर होता है जो इमेज है ना, इमेज है। हाँ, इमेज आ रही होंगी, आ रही होंगी, क्यों नहीं आ रही होंगी, आ गई ना, ये आ गए। आ, हमें एक डिस्क्रिप्शन। जी। हाँ हाँ, हम अपनी बैकएंड में खुद की बनाएंगे भाई। टेंशन नहीं ले रहा है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पेज डिज़ाइन, प्रोडक्ट डिटेल पेज डिज़ाइन। ठीक है, इधर आके देखते हैं कि कुछ हमें बेहतरीन सा अगर डिज़ाइन इधर मिल जाए, जैसे कि यहाँ पर आ रहा है। और हमें कुछ ज़्यादा लंबाई चौड़ाई करनी नहीं है, सिंपल इस तरह का कुछ चाहिए। ठीक है, ये बेहतरीन चीज़ लग रही है हमें ना, ये हम छापेंगे। तो देखते हैं किस तरह से इसको हम छापते हैं। सबसे पहले कि इधर इमेज दिखानी है, नीचे वाला को छोड़ दो, ये पूरा इस तरह का हम जो है छापेंगे। तो ये तो पहली बात है, डन होगा कि फ्लेक्स तो होना ही होना है। ठीक है, दूसरी चीज़ डन क्या है कि जस्टिफाई बिटवीन भी होना है। सही है, एमडी पे बाकी हम काम नहीं कर रहे, फ्लेक्स देखेंगे उसको। अब इसमें एक डिव, दूसरा डिव, इसमें क्या होगी, इमेज आ रही होगी। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए इंपोर्ट इंपोर्ट प्रोडक्ट वन फ्रॉम, यहाँ पर आ जाओ, एसिड्स, एसिड्स के अंदर इमेज, इमेज के अंदर प्रोडक्ट वन डॉट जेपीजी। अंडरस्टैंड, इमेज, इमेज के अंदर हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट वन। अच्छा जी, ये काम हो गया। क्लास वेट कितनी दे देंगे, वेट हम देंगे 1/3। ठीक है, 33% इसकी वेट होगी। बकाए की बच रही है 66 बच रही है बकाए की ना। इसकी भी एक अलग क्लास होती है, थोड़ा सा टेलमेंट पे सर्च करना पड़ेगा। जी बेटा, 60, थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, 11 परसेंटेज, ये रहा, ये 67। ठीक है, ये हमने काम करा। इसके लिए हम एक काम करेंगे, एक क्लास लगाएंगे बॉर्डर। ठीक है, ये हमने बॉर्डर लगा दिया ताकि ये नज़र आए। अच्छा, इसकी एक हमें हाइट देनी पड़ेगी इस वाले की, क्योंकि इसकी कोई हाइट नहीं है फ़िलहाल जो है, तो स्क्रीन इसकी हाइट दे देते हैं। इसकी हाइट क्या कर देंगे, फुल कर देते हैं। ठीक है, इसकी हाइट को क्या कर देंगे, फुल। और जो ये वाला जो बॉक्स है ना, इसकी हाइट कितनी कर देंगे, फुल। ठीक है, अब इसके अंदर क्या नज़र आ रहा होगा, हमारे पास एक H1 नज़र आ रहा होगा। और H1 के अंदर कुछ रैंडम हम टाइटल टाइप कर देते हैं, मान लो 10 वर्ड्स का मैंने टाइप कर दिया, ये हमारा टाइटल होगा, ये उसकी डिस्क्रिप्शन हो रही होगी। अब डिस्क्रिप्शन ये नज़र आ जाएगी। कैटेगरी सलग वगैरह तो हमने दिया नहीं था, सलग भी हमारे पास था तो हम चाहते तो दे देते तो आ जाता। ठीक है, प्राइस वगैरह छाप देते नीचे। और एक काम करते हैं ना, एक बी का टैग लेते हैं, क्लास इस पे लगाते हैं। पहले तो इसको करते हैं ब्लॉक, BLOC के ब्लॉक। दूसरा इसको क्या करेंगे, फ़ॉन्ट को सेमी बोल्ड कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, MT से इसको 3। अब मैं आप लोगों को पहले दिखा देता हूँ कि बनकर कैसा आने वाला है, क्या होने वाला है, इस पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। और चारों तरफ से पहले तो मैं एक पेडिंग देने वाला हूँ, जिसके अंदर 6 की हम पेडिंग देने वाले हैं। ठीक है भाई, और एक और प्रॉब्लम जो क्रिएट होने वाली है मेरे पास, एक मिनट एक मिनट, कहाँ पर, कहाँ पे वन, वेट दे भाई, ये 66% है ये, उसकी है 33। हाँ, 100% हो जाएगी ना बेटा पूरी। इसके अंदर हमें एक काम करना पड़ेगा, पेडिंग चारों तरफ से देनी पड़ेगी 5। अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ, राउटिंग के अंदर जाते हैं, इस पेज को यहाँ भी कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये भी एक राउटिंग का हिस्सा है, डिस्क्रिप्शन पेज इधर ला के लगा दिया। अब ये जब पेज जो खुलेगा, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, वहाँ पे वो इलिस्ट्रेशन दिखा रहे थे, कोई क्या दिखाता, जो पेज का आप नाम देना चाह रहे हो, हम यहाँ पर रख लेते हैं प्रोडक्ट
ठीक है। अब यहाँ पे लगेगा स्लैश। अच्छा अब देखो, अगर कोई यूज़र आता है बार बार प्रोडक्ट देता है, बार बार प्रोडक्ट सर्च करता है, तो प्रोडक्ट नाम का पेज खुलेगा, ये बात तो आपको पता ही है क्योंकि राउट का नाम है। तो हम भी आके एक काम करते हैं, यहाँ पर आके सर्च करके चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है। स्लैश प्रोडक्ट, पेज तो आ गया। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है। इसकी हाइट हमने थोड़ी सी ज़्यादा करी हुई है, स्क्रीन करी हुई है, तो इसकी हाइट को कम करना पड़ेगा। 70 VH इसको रखते हैं। ठीक है, ये कुछ इतनी बड़ी हाइट का काम करेंगे हम लोग ना। बाकी इमेज मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी ज़्यादा आ रही है। 1 अपॉइंट इसको करते हैं 4, 25% कर लेते हैं इसको ना, इमेज को। और इमेज को नहीं करना, इमेज को तो हम करेंगे फुल। 25% जो करना है वो इसको करना है, 1/4। ये 25% का होगा गेम, समझे। ये हमारा इस तरह से नज़र आने वाला है। बाकी हमने यहाँ से पेडिंग इसको थोड़ी सी दी हुई है, जिसकी वजह से वो जो है आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये स्पेस कहाँ से आ रहा है, वो ये पेडिंग हमने यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, अब एक काम करते हैं इसको, ये जो हमारा H1 होगा ना, जहाँ पे हम प्रोडक्ट को दिखाएंगे, क्लास टेक्स्ट को कर लेते हैं 2XL, फॉन्ट को कर लेते हैं बोल्ड। सही है, ये कुछ इतना बड़ा वो नज़र आने वाला है। थोड़ा सा और अगर इसको बड़ा कर ले तो कोई हर्ज नहीं है इसमें ना, ये सही है। इसके अलावा यहाँ पर मैं क्या करूँगा, डिस्क्रिप्शन। अच्छा, कभी रियल एपीआई हम लगाएंगे अगर फाइनल प्रोजेक्ट हमने बनाया तो इंशाल्लाह, तो उसके अंदर डिटेल बहुत सारी होती है, तो फिर हम ये सारा पूरा भर देंगे उसको। अभी फ़िलहाल तो हमारे पास नहीं है, तो इसलिए मैं इसको ऐसे छोड़ रहा हूँ। सेमी बोल्ड हो जाएगा, साइज़ का बड़ा करेंगे बिल्कुल। टेक्स्ट क्या कर देंगे, एक्सेल, ये एक्स्ट्रा लार्ज हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, मार्जिन इसको टॉप से 5 कर देंगे ताकि थोड़ा सा स्पेस, और वाई से कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा ताकि नीचे से डिस्क्रिप्शन दिखा सकें। और डिस्क्रिप्शन का साइज़ आई थिंक बिल्कुल परफेक्ट है। और इधर इसका कलर थोड़ा सा चेंज करना है बस। टेक्स्ट ग्रे का 500, ये हो जाएगा, ये इसकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। अब बात करते हैं किसके बारे में, प्राइस और एक ऐड टू कार्ट वाला काम कर देंगे बस। ये जो बॉर्डर लगाया था ना, बॉर्डर हटा देते हैं। ठीक है, बॉर्डर हटा दिया। प्राइस किस तरह दिखा रहा था, ओके। यहाँ पर हम करते हैं प्राइस, प्राइस, हाँ चेक नहीं करा मैंने, करो, पेस्ट करा, क्लास लगाई, टेक्स्ट को क्या करेंगे एक्सेल, फॉन्ट को क्या करेंगे बोल्ड। सही है, ये हमने काम करा एक तो। दूसरा हमें इसको मार्जिन वाई से देना पड़ेगा 4, ताकि टॉप और बॉटम साइड से जो है मार्जिन आ जाए, जो कि आती हुई नज़र नहीं आ रही। अच्छा, इस पेन में दे रहे हैं ना, कभी भी काम नहीं करेगी क्योंकि ये इनलाइन एलिमेंट है, इसमें मार्जिन काम नहीं करती है। ठीक है, ये आ गया, ये प्राइस हो गई। प्राइस के आगे हम यहाँ पर एक स्पेन लेने और वाले हैं, जिसके अंदर हम यहाँ पर मान लो 500 समथिंग लिख देते हैं, ये हमारे प्राइस आ जाएगी। और प्राइस के अंदर भी सिचुएशन तो सेम ही होगी हमारी, ये वाला जी, कट करा, ये दोनों में अप्लाई होना चाहिए। ये एक्सेल, सही है, ये जो दोनों में अप्लाई होना चाहिए। इसके अलावा इसका कलर, हाँ हम चेंज करेंगे, कलर चेंज करके इसको ग्रीन बना देंगे। क्लास टेक्स्ट ग्रीन, ये आ जाएगा। अब आगे काम करते हैं, एक बटन रेडी कर लेते हैं ऐड टू कार्ट का और बाय नाउ का। एक डिव लेते हैं, सही है। इस डिव के अंदर एक बटन आ जाएगा, इस बटन को पहले एक को रेडी करेंगे, दूसरा उसको देख के रेडी हो जाएगा खुद ही से। ठीक है, पेडिंग एक्स से दे देंगे हम 5, पेडिंग वाई से दे देंगे 1/5, और राउंडेड दे देंगे फुल। राउंडेड फुल, ठीक है। इसके अलावा बीजी ब्लैक, टेक्स्ट वाइट, और टेक्स्ट बेस, ये हमने एक बेसिक काम कर दिया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय नाउ, बाय नाउ,
ये क्या हो जाएगा, ऐड कार्ट, इसको बड़ा कर लो, बटन भी बड़ा है तो ठीक है। ये एक काम हमने कर लिया, एक काम करेंगे ना, इसको करते हैं बॉर्डर, बीजी को हटाते हैं, टेक्स्ट को करते हैं ब्लैक। सही है, इधर आते हैं, क्लास लगाते हैं और फ्लेक्स गैप दे देंगे इसमें 2 का, और ये हो जाएगा। सही है, ये हमने एक काम कर दिया बाय नाउ और एड टू कार्ड का। अब सबसे पहले होवर वगैरह को अभी क्या साइड में, ठीक है, ये हमने एक डिस्क्रिप्शन रेडी कर दी है। अभी हम चाह ये रहे हैं कि क्लिक करने पे दिखना चाहिए, ये हमारा मेन काम है। अच्छा, एक और जो चीज़ है ना, जो मुझे इधर लग रही है कमी, वो इस चीज़ की हो सकती है। और दूसरी जो कमी लग रही है मुझे, पेडिंग एक्स से 16 की कमी लग रही है। हाँ, दूसरी जो कमी लग रही है इसको 14, और एक और जो लग रही है आइटम सेंटर की लग रही है, जो कि हुआ नहीं है। इस पे नहीं, हाँ देना तो इसी पे ही है। 1 मिनट, ओके, मसला सारा यहाँ से आ रहा है। हाँ सही है भाई, क्लियर है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, ओके आगे चलते हैं। अब बात ये है कि दिखाएंगे किस तरह से, मतलब जिस पे हम क्लिक करें उस पे दिखाना किस तरह से। कार्ड तो रेडी हो गया। अब बात दरअसल ऐसी है, मान लो मान लो कि अगर मेरा जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कहाँ है मेरा आखिर, होम पेज पर मेरा प्रोडक्ट, ठीक है, मैं इधर क्लिक करवा भी दूँ, और जगह करवाने वाला हूँ मैं, ये लो करवा दिया क्लिक, कट करा। मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पे होता लिंक, बताया था ना, यहाँ होता लिंक, ये लो रख दिया। और टू, और इधर मैंने दे दिया स्लेश प्रोडक्ट। ऐसे ही कर रहा था हम लोगों ने पिछली क्लास में, याद होगा। तो होगा क्या दरअसल, रिफ्रेश किया, क्लिक करा, आ गया, आ गया, आ रहा है, सारे सही चल रहे हैं। नहीं, मसला ये कि डेटा नहीं आ रहा, जिस पे क्लिक कर रहे हैं वो चीज़ नहीं आ रही है। काम तो हो गया, सब कुछ सेट है, बस एक वो छोटा सा एक मसला आ रहा है। तो इस मसले को किस तरह से हमें हल करना है, इस मसले को किस तरह से हल करना है, ये हमें देखना है। ऊपर नीचे दोनों साइड से चाहिए था, सही है। इस मसले को किस तरह से हल करना है, ये चीज़ हमें देखनी है। तो देखो, राउट नाम फिक्स कर दिया ना तो मसला है, ये हर बारी नाम चेंज होगा, कभी कौन सा प्रोडक्ट, कभी कौन सा प्रोडक्ट, कभी क्या पता ही नहीं है। बिल्कुल। तो हम यहाँ पे स्लेश लगा के, कोलन लगा के, आईडी दे दो, नेम दे दो, अली दे दो, बिलाल दे दो, कोलन लगा कर देना। लेकिन अंडरस्टैंड, जो देना है डायनेमिक काम करना है, ये बैकएंड में भी पड़ेगी ज़रूरत, बैकएंड के अंदर ज़रूरत 1000 बार पड़ेगी इसकी। स्लेश कोलन लगा के आईडी दो, नाम दे दो, अली दे दो, बिलाल, जो दिल करे दे दो, मैं दिखाने वाला हूँ आप लोगों को। अच्छा, दे कहाँ पे रहूँ, प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो अब बेसिकली मुझे जो है, जब ये जो मेरा पेज है, अच्छा अभी नहीं आएगा, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि अब तो राउट ही चेंज नहीं हो रहा, राउट मैच नहीं हो रहा। अब स्लेश कोलन का मतलब ये है कि डायनेमिक कुछ भी आ सकता है, चाहे वो अली भी हो सकता है, दिखा देगा, बिलाल भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मना ही नहीं करेगा। अब बात ये है सारी, हम डेटा पहुंचा तो देंगे हमें। अब जिस प्रोडक्ट पे हम क्लिक करें ना, हम ऐसा चाह रहे हैं कि वो चीज़, वो इधर आईडी आ जाए उसकी, जिस प्रोडक्ट पे क्लिक करें वो आईडी इधर आ जाए, कैसे भी करके आ जाए। मसला वो भी नहीं है, वो भी हम 1 सेकंड लगेगा भिजाने में। देखो, यहाँ पर आएंगे, इधर गया, इसको करली ब्रैकेट में डाला, और इस पूरे को उठा के बैकटिक में डाला, स्लेश करा, डॉलर लगा के आईडी भी डाल दिया। येलो आईडी एक यूनिक होती है, हर प्रोडक्ट की एक यूनिक आईडी होगी। अच्छा, आप यहाँ पर वो राउट रखोगे, वो चीज़ भिजवाओगे जो यूनिक हो सबकी, वरना सेम प्रोडक्ट की दो एक जैसी आ गई ना, वो खुद कन्फ्यूज हो जाएगा और दिखाना किसको है। अब यहाँ पर एक यूनिक आईडी पास कर दी, अब देखना होगा क्या। अभी मैं बैक जाता हूँ, रिफ़्रेश किया, अब
इसकी भी कोई ना कोई आईडी आ रही होगी। अच्छा अभी वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि जो है मैंने आईडी भिजवा दी है लेकिन उसका का कोई राउट बना हुआ नहीं है। तो मैं अभी अगेन एक काम करता हूँ, वापसी बैक जाते हैं। तो आईडी तो मैं चलो भिजवा दूंगा, मेरा बताने का मतलब ये है कि आईडी तो मैं भिजवा दूंगा कैसे भी करके ना। लेकिन मसला ये कि यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है स्लेश करके यहाँ पर तो कुछ भी आ सकती है। मुझे कैसे पता चलेगा कि उसने जो भी दिया है मुझे उसको गेट करना है। डायनेमिक हो गई ना, कोलन लगा दिया ना, कुछ भी दे दो। जी लाएगा तो यही, क्योंकि राउट हमने बताया हुआ डिस्क्रिप्शन खोलना, कोलन के आगे कोई कुछ भी लिखे। अभी जो कुछ भी लिख रहा है ना इसको हमें गेट करना है कि वो लिख क्या रहा है। अब वो आईडी जो भी लिख रहा है इस हिसाब से डेटाबेस पे जाके ढूंढवा लेंगे कि भाई वो ये लिख रहा है। बात समझ पा रहे हो? मान लो एप्पल लिख रहा है, हम डेटाबेस पे जाके एप्पल सर्च करवा लेंगे, लेकिन हमें पता तो चले वो लिख क्या रहा है, वो क्लिक किस पे कर रहा है वो। गेम समझे बात को? समझ आ रहा है? ये हमें काम करना है। अब उठाने के लिए यहाँ पर रिएक्ट के पास एक हुक आता है, हुक आता है और ये हम हुक का, इस हुक का काम क्या होगा, लेट मैं आईडी के नाम से ले लेता हूँ, आप किसी मतलब वेरिएबल है सिंपल, ये यूज़ पेरम्स, यूज़ पेरम्स, यूज़ पेरम्स। ये हुक कहाँ से आ रहा है? रिएक्ट राउटर डोम के पास से। मैंने बोला कि भाई एक काम करो, आप दिखा दो कि आखिर इस आईडी में आ क्या रहा है, देखे तो सही। ये आईडी रिटर्न करेगी एक ऑब्जेक्ट, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये आईडी रिटर्न करेगी क्या, एक ऑब्जेक्ट आ गई। और इसकी की क्या आ रही है, ये आईडी कहाँ से आ रही है, जो मैंने यहाँ से पास करी थी। अगर मान लो मैं नेम कर दूँ कोई मसला नहीं है, ज़रूरी नहीं कि आप आईडी रखो, नेम कर दो, नेम दे देगा वो। नेम उसकी वैल्यू जो आपने ऊपर से दी है वो आ रही है। देखो यहाँ पे मैं अली लिख देता हूँ, वो क्या करेगा, अली दिखा देगा। तो उस स्लेश के आगे का जो डायनेमिक हिस्सा जो है ना उसको उठा के ला रहा है, वो पूरे राउट में उठा के ला रहा है। जो डायनेमिक हिस्सा है वो सिर्फ उस एरिया को उठा के ला रहा है, वो स्पेसिफिक। तो ये जो हम आईडी इसलिए लिखते हैं कि यूनिक होती है, तो आईडी के साथ काम करते हैं, ज़रूरी नहीं है मैंने बोला कुछ भी लिख दो। तो असल बात ये है जी। और रुको, हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा हमने क्या करा, डी स्ट्रक्चरिंग कर लिया, ऑब्जेक्ट था, आईडी आ कहाँ से रही है, वहाँ से भिजवाई है ना मैंने, राउटिंग के अंदर से भिजवाई है आईडी नाम। तो ऑब्जेक्ट के अंदर वो वही दिखा रहा है, ऑब्जेक्ट में वो वहाँ आईडी हमने यहाँ से भिजवाई, जो हम जो लिख के हम यहाँ से भिजवा रहे हैं ना वो ऑब्जेक्ट में उस नाम की की बना रहा है। और उसकी वैल्यू क्या रख रहा है, जो राउट पैरामीटर में से उठा रहा है, जो राउट वाले एरिया से ये इसकी वैल्यू रख रहा है। आप देखो ना इधर, तो ये ऑब्जेक्ट तो आ ही रहा है, मैंने ऑब्जेक्ट को डी स्ट्रक्चर कर लिया। नहीं भी करोगे तो कोई मसला नहीं है, नहीं भी करोगे कोई बिल्कुल मसला नहीं है, मैंने अच्छी प्रैक्टिस है कि डी स्ट्रक्चर कर लो। अब आसान वर्ड में मतलब ये है, जो हमें जो चीज़ चाहिए थी वो मिल गई, कि यूज़र इस पर क्लिक कर रहा है। अब वो चाहे आईडी 1 पे क्लिक करे, 2 पे, एप्पल पे क्लिक करे, जिस पे भी क्लिक करना हो करता रहे भले वो, हमें वो मेन एरिया पता चल गया वो इस पे क्लिक कर रहा है। बस हम करेंगे क्या, सर्च करवा लेंगे डेटाबेस पे। अब हमारा डेटाबेस कौन है, ये हमारा डेटाबेस तो फ़िलहाल प्रोडक्ट, ठीक है, इसके अंदर सर्च करवा लेंगे। अब देखो सर्चिंग कैसे होगी, फ़िल्टर, फ़िल्टर प्रोडक्ट, मैं फ़िल्टर करवा रहा हूँ प्रोडक्ट को। यहाँ पे आपकी जावास्क्रिप्ट अच्छी होनी चाहिए, और ये अच्छी नहीं है तो आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आने वाला गारंटी के साथ। मैंने फ़िल्टर मेथड लगा दिया, हम काफ़ी चीज़ें लगा सकते हैं यहाँ पे, फ़िल्टर में यूज़ कर रहा हूँ। मैंने बोला इधर आइटम आ रहा होगा, इंडेक्स भी आ रही होती है, बहुत सारी चीज़ें, मुझे इंडेक्स की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। मैंने बोला जो आइटम आ रहा है वो सारे ऑब्जेक्ट हैं। आइटम क्या है, वो लूप लगा दिया उसने, ऑब्जेक्ट आ रहे होंगे, डॉट लगाऊंगा, देखो बहुत सारी चीज़ें दे रहा है वो, क्योंकि प्रोडक्ट पे मैंने लूप लगाया है, समझे। तो मैंने बोला जो इसकी जो आईडी है, मैंने बोला आइटम डॉट जो आईडी है, आइटम डॉट जो आईडी है, जो प्रोडक्ट के अंदर की जो आईडी है वो अगर मैच होती है, जो मैं ऊपर से रख के भेज रहा हूँ पैरामीटर आईडी के अंदर से, मतलब बात को समझो, प्रोडक्ट के अंदर आईडी बनाई थी 1 2 3 4 5 6 7 8, और ऊपर पैरामीटर के अंदर अभी तो फ़िलहाल मैं अली लिख रहा हूँ, लेकिन आगे मैं हाथ से थोड़ी नहीं लिखूँगा, वो तो प्रोडक्ट पे क्लिक करूँगा उसकी आईडी ऑटोमेटिकली पैरामीटर में जाएगी, वो वहाँ से आईडी उठाएगा और वो इस प्रोडक्ट वाली आईडी के साथ मैच करेगा, और यहाँ से वो पैरामीटर से आईडी उठा रहा होगा। मान लो प्रोडक्ट पे क्लिक करा 4 पर, पैरामीटर में मतलब राउट्स में ऊपर क्या जा रही होगी, प्रोडक्ट स्लेश 4,
वो उस क्या करेगा, आईडी के अंदर से 4 को उठा लेगा और उस प्रोडक्ट के अंदर आके डेटाबेस पे सर्च करेगा, फ़िल्टर करेगा कि कोई 4 नाम की आईडी है। वो बोले हाँ है, उसके बराबर है, बोला हाँ है। अगर है तो बोले, हमने बोला ला के दिखा दो फिर फ़िल्टर प्रोडक्ट के अंदर। बोला अभी ला के दिखा दो, चेक कर लेता मिला है नहीं मिला। तो अभी यहाँ पर देखो क्या हुआ, कुछ नज़र आया आपको? कोई खाली आ रहा है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, उसको नहीं मिला होगा। तो भाई मिलेगा कहाँ से, क्योंकि यहाँ क्या आईडी भिजवा रहे हैं। अली, हमने बोला कोई 1 नाम की आईडी है, बोला हाँ थी तो सही, मिल गई मुझे। ये गेम हो रहा है आसान में, समझे? बोला हाँ ठीक है, मुझे ऑब्जेक्ट मिला जिसकी आईडी 1 थी, ये रही। ये गेम हो रहा है। अच्छा, फ़िल्टर अपना आंसर ला के देता है एरे में, ठीक है। एरे को डिस्ट्रक्चर करवा लो, अगर एरे में ला के दे रहा मसला ही नहीं है, ये लो कुछ भी नाम रख सकते हो आप। अब ऑब्जेक्ट ला देगा सिंपल निकाल के। देखो इसमें जावास्क्रिप्ट आपकी बेहतरीन होनी चाहिए कि कब डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, कब क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्चर करने से क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चर करने से क्या हो रहा है, ये सब आपकी जावास्क्रिप्ट बेहतरीन होनी चाहिए। अब ये समझो डिस्ट्रक्चर तो हो गया, बस करना ही है, यहाँ पर आके चिपकाना ही है हमें। ये लो डॉट इमेज, इधर क्या करेंगे, डॉट टाइटल, डॉट डिस्क्रिप्शन, इधर डॉट प्राइस। ये सब कुछ वैसे ही रहेगा। देखते हैं कि क्या वही ला के दे रहा। रिफ़्रेश किया, आ गया वही क्लासिक समथिंग जो भी था। मैंने बोला भाई 4 आईडी पे कुछ है, बोला हाँ ये रखा हुआ है, सही है। मैंने बोला कि क्या 3 आईडी पे कुछ है, बोला हाँ ये रखा हुआ है, ला रहा उस हिसाब से गेट करके। अब यहाँ पे तो डेटा नहीं भिजवा सकते, हमें तो भिजवाना है यहाँ से क्लिक करवा के। तो अब मैं क्लिक करूँगा तो कुछ आईडी मैच ही नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ से तो हमने सिर्फ प्रोडक्ट ही भिजवा रहे हैं। हमें यहाँ पे भी आईडी भिजवानी है, कैसे भिजवाएंगे? वही काम जो अभी मैंने दिखाया था थोड़ी देर पहले, लगा लेते हैं। पहले तो एक काम करेंगे, इसको उठा के इसमें रखा, इसमें करा। और मैंने स्टार्ट में आप लोगों को एक बात बोली थी, थोड़ा सा आप लोगों को समझने में मुश्किल लग सकता है लेकिन होगा नहीं है। आइटम डॉट आईडी यहाँ से भिजवा रहे। अब देखो होगा क्या, जिस जिस पे मैं क्लिक करूँगा, जिस पे मैं क्लिक करूँगा, अभी देखना होगा क्या। यहाँ पर आ जाते हैं। ओके, क्या बोल रहा है, स्लैश प्रोडक्ट, नो राउट्स मैच। ओके, आइटम डॉट आईडी, स्लैश नहीं आएगा क्या? स्लैश तो आएगा, किसी भी सूरत में आएगा। होम, सही है, होम दिया, रिफ़्रेश किया, अभी परफेक्ट है, ठीक है। अभी सब कुछ सेट चल रहा है। क्लिक करा, होम पे गए, हो गया काम। इस पर क्लिक करा, इस पर क्लिक करा, तो अलग अलग ही तो दिखा रहा है। ये मैं इस पर फिट दिखा रहा है, इस पर आप जाओ, इस पर क्लासिक कंफर्ट आ रहा है, इस पर वही दिखा रहा है। तो हमने तो सेट हमने एक ही जैसे रखे हुए ना इत्तेफाकन भी। प्राइस एक काम करते चेंज कर लेते हैं थोड़ी सी, ताकि हमें पता चल जाए। तो ये प्राइस चेंज कर लिया हमने, कोई रेंज से ज़्यादा बाहर है, कोई रेंज के अंदर ही है। देखो, समझ रहे हो? तो जिस पे क्लिक करेंगे वो 50 वाले 50 दिखाएगा, 5,000 पे 5,000। अच्छा, लोगों पे क्लिक करके मेन पेज पे जाना चाहिए, यही बच्चों वाला काम है। तो आप क्या करो, उसको उठा दो, लिंक में डाल दो इसको भी ना। एक और तरीका भी है, चलो मैं लिंक के अलावा एक और करके दिखाता हूँ, ताकि नेविगेट, यूज़ नेविगेट, ये दूसरा तरीका नेविगेट कराने का ना, ज़रूरी नहीं आप लिंक का यूज़ करो। ये कहाँ से आ रहा है नेविगेट? रिएक्ट आउटर डोम से, ठीक है। मैंने बोला जैसे ही मैं ऑन क्लिक करूँ, क्लिक करते के साथ ये फंक्शन आपने कॉल कर देना है और नेविगेट करा देना है। ये मेरे वेरिएबल का नाम है नेविगेट, कहाँ करा देना? स्लैश पर। अब देखो सही है, ये भी काम हो गया। कर्सर, पॉइंटर, पॉइंटर,
ठीक है, ये अबाउट, ब्लॉग, ये लोगो। कुछ सवाल है? सवाल तो सारे ही होंगे लेकिन ये कि काम बेहतरीन चीज़ है ये हाँ, क्या समझ नहीं आया? क्या? भाई वापसी देखो, यहाँ से डायनेमिक राउट भिजवाना, आपने डायनेमिक आईडी तो भिजवानी ही भिजवानी है। ये तो हमें डायनेमिक है, मतलब कोलन लगा के आईडी का मतलब है कि इस नाम की की बना के देगा वो। वहाँ से नहीं आ रही है, कहीं से ही नहीं आ रही है। नहीं नहीं, यहाँ पर ये हमारे पाथ का नाम है। हमारा जो ऊपर जो राट पाथ पाथ आ रहा है ना, उसका नाम है कि स्लेश प्रोडक्ट, आगे कुछ भी कोई लिखे तो आपने ये वाला पेज खोल देना है, समझे? आईडी या कोलन इसलिए लगाया, मुझे नहीं पता ना वो कि क्या लिखने वाला है। वो वन लिख रहा है वाला है, टू लिखने वाला है, थ्री लिखने वाला है, एप्पल लिखने वाला है, अली बिला कुछ भी है ये समझ लो। और समझना क्या है भी यही। और अब मैं कुछ भी क्या, कुछ भी हो सकता है, आईडी कुछ भी जा सकती है। यहाँ से भिजवा के प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो उसके इंडेक्स नंबर हर एक प्रोडक्ट में एक एक करके सबको मिल रही होगी। बात समझ रहे हो? अच्छा, एक चीज़, जो की हमने यहाँ लगाई थी ना, अब यहाँ मत लगाना, वो एरर देगा कंसोल में ना, यहाँ लगाना, ठीक है, ताकि यूनिक की का एरर ना दे वो। तो सबको एक एक करके मिल रही होगी वो। गेम समझ पा रहे हो? अच्छा, मैं चाहता तो इंडेक्स भी लगा सकता था, नहीं, इंडेक्स इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि हो सकता है क्योंकि हाँ, बिल्कुल वो नहीं आएगा, ज़ीरो से स्टार्ट होता है इंडेक्स नंबर। हो सकता है फ्यूचर में मैं आईडी के ज़रिए ना सर्च कर रहा हूँ, नाम के ज़रिए सर्च कर रहा हूँ। हो सकता है कोई फ़ोन नंबर, जैसे OLX पे कभी कभार फ़ोन नंबर के नाम से आईडी आ रही होगी, देखना ऊपर, कभी नाम के नाम से आ रही होगी। ये गेम होता है। तो ये यहाँ से हम भिजवा रहे हैं, बस हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में करके आ रहे हैं, उस राउट को पैरामीटर से रिसीव करा कि उसने किस प्रोडक्ट पे क्लिक करा, किस आईडी पे क्लिक करा। वो आईडी हमें यहाँ से पता चल रही है, उसने टू पे क्लिक करा। ये टू वेरिएबल नहीं है, ये हमने डिस्ट्रक्चर करवाया है। जो हम अब यहाँ से हम नेम लिखेंगे ना, तो हमें यहाँ पर आके भी नेम ही लिखना पड़ेगा। डिस्ट्रक्चर करवाया ना, हाँ। हाँ हाँ, ये पैरामीटर उठा रहा है ऊपर का, ऑब्जेक्ट दे रहा है, इसलिए ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर कर रहा हूँ मैं। और उस जो आईडी आ रही है, दो आ रही है, तीन आ रही है, चार आ रही है, मैं उसको प्रोडक्ट के अंदर आके फ़िल्टर करवा रहा हूँ। अगर बराबर हो जाती है इसके तो आप ये दिखा दो, वरना मत दिखाना। अंडरस्टैंड? तो ये है सारा गेम। अब प्रॉब्लम देखो थोड़ी सी क्या है। अब एक छोटी सी प्रॉब्लम देखो क्या, मान लो ये आईडी मेरे डेटाबेस पे है, खाली दिखा देगा, जबकि इस तरह का होता नहीं है, होना नहीं चाहिए। अगर मैं आपको दिखाऊं, मान लो व्हाट्सएप की वेबसाइट पे मैं जाता हूँ, ठीक है, और इधर आकर इसकी वेबसाइट में पहुँच जाऊँ, ठीक है, पहुँच गया। ये इनके राउट हैं, प्राइवेसी आ गया, ऐप डाउनलोड, मतलब जो भी है। अगर मैं आगे स्लेश करके कुछ लिख दूँ तो क्या मेरे को मुँह चिढ़ाएंगे या कुछ नोट पेज दिखा देंगे, पेज नोट फाउंड, देखना क्या बोलेंगे। ये वही दिखाता है हर कोई। तो बात ये है, तो चलो हमें कम से कम कुछ पता तो चल रहा है कि यहाँ पे हमने गलत राउट दिया, मतलब पेज नोट फाउंड 404, बोला रिटर्न चल जाओ आप सीधे इज्जत के साथ, वरना बहुत पिटोगे। समझ रहे हो? यहाँ पर हमारी वेबसाइट में कुछ पता ही नहीं चल रहा, उसका जो है ना, कंफ्यूज होएगा अगला बंदा। तो अब बात ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि क्या लिख रहा है वो, कि जब हम उसको वाला पेज दिखाएं। एक तो होता राउट पता चलेगा तभी तो वाला पेज खुलेगा, हमें क्या पता वो क्या लिखने वाला है। भाई 7 वाला राउट तो मैच हो गया तो ले आया, 77 और नहीं मैच हो रहा तो क्या लाएगा। तो ये अगर आपने दिखाना है, बच्चों का काम है ये भी कैसे करोगे, एक और बना लो, एक और पेज बना लो पहले तो, 40 का 4 पेज बना लेते हैं, या पेज नॉट फाउंड का एक पेज बना लेते हैं, पेज नॉट फाउंड डॉट JSX। और बना बनाया ही उठा लूँगा नेट से, क्योंकि अभी टाइम इतना हमारे पास नहीं है कि हम उसको बनाने बैठे। रिएक्ट टेलविंड CSS 40 पेज डिज़ाइन, ये आ गया। ये टेलविंड CSS से बना बनाया दे रहा है इज्जत के साथ, उठा लो और लगा दो। कोड में आ जाओ रिएक्ट के कोड में आओ, कॉपी करो, चिपका दो, उठाया, चिपकाया। जो आपको अच्छे काम आते हैं भाई ये जल्दी से कर लो पेज नॉट
क्या हो जाएगा, नॉट FOUND फाउंड, ठीक है, फाउंड का F स्मॉल है, ठीक है। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट हमने करवा लिया, इसको छोड़ देना। अब देखो दिखाएंगे कैसे, बात ये कि दिखाना कैसे है, हमें क्या पता क्या लिखने वाला है। एक तो होता है पता चला गया प्रोडक्ट लिखने वाला है या कुछ भी, या कुछ पता ही नहीं है ना, स्टार डाल दो, खुद ही समझ जाएगा वो कि क्या चाह क्या रहा है वो, कि वो मार मांग रहा है, क्या मांग रहा है वो, समझ रहे हो। तो वो जो ऑटोमेटिकली गेस कर लेगा पेज नॉट फाउंड को। अब देखना आ जाते हैं मैदान जंग में, अब वो आके भले ये दे दे, समझे बात को। क्या बोल रहा है, पेज नॉट फाउंड, अच्छा क्या मसला है राउटिंग में, पेज नॉट फाउंड, अबे भाई सही तो है, सही तो आ रहा है, क्या मसला है। देखो मसला ये है, कंसोल में सारा दिखा रहा है, क्या बोल रहा है इमेज के बारे में, क्योंकि यहाँ पर कोई इमेज उसको मिली नहीं है, तो उसने लेकिन लगाई कहाँ पर है, डिस्क्रिप्शन के अंदर, डिस्क्रिप्शन जैसे इसकी 11 नंबर लाइन पर, ओके सही है। देखो स्लेश, गलती ये कर रहे थे बेसिकली ना, आ गया, सही है। यहाँ पर आके वो लिखता है अली, अली नाम का कोई पेज ही नहीं है, पेज नॉट फाउंड, बोले इज्जत के साथ मेन पेज पे चल जाओ, समझे। तो ये काम आप इस तरह से करो, बहुत सिंपल काम है, इसमें कोई लंबाई चौड़ाई है नहीं। इधर आप इसको बस लिंक कर देना, ठीक है, वरना गुना मिलेगा इधर ना। और इधर क्या कर दोगे, इधर 2, ये आपने एक दिन का काम करना है, बाकी जो सारे काम उल्टे सीधे करते रहो। अच्छा एक मसला, आपका जो सवाल का जवाब है कोई यहाँ पर आके ये दे दे, तो ये एक मसला आ रहा है, ये वैसे जो है देखते हैं, मैंने कभी ये करा नहीं है, ट्राई कर लेता हूँ मैं भी। वैसे इतना तो पता है कि यहाँ पर शायद के इस तरह से लगाने से कुछ हो जाए, शायद के, ये मैंने कभी वैसे किया नहीं है, वरना तो इस पर सर्चिंग कर लेंगे, मसला नहीं है। नहीं दिखा रहा ना, ये इस तरह से चेक करें, क्या डेट्स अ पॉइंट, यही तो करना था हमें, और क्या करना था। रिफ्रेश करा, प्रोडक्ट डेटा दिया, नहीं दिखाया, कोलन लगाना पड़ेगा। क्या बोल के आ रहा है देख लेते हैं, ओके। बस वही है कि वो बोल रहा है मुझे प्रोडक्ट के आगे मिल नहीं रहा डेटा ना, अच्छा ठीक है, समझ गया। ये होगा नेस्टेड राउटिंग के ज़रिए, किसके ज़रिए, क्योंकि यहाँ पर एक से ज़्यादा राउट आ रहे हैं ना, बात ये है दरअसल। तो एक से ज़्यादा राउट का मतलब एक राउट के अंदर मज़ीद एक और राउट, तो फिर ये आ जाएगा नेस्टेड में। तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कैसे होगा ये, क्योंकि अभी हमने नेस्टेड नहीं पढ़ा। ये मसला उस वक्त मुझे ज़रूर याद दिला देना, समझ रहे हो जाएगा ये मसले का हल। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, सेहत के लिए काफ़ी है, ठीक है। और आप लोग इसकी प्रैक्टिस करो शदीद तरीके